कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आज के कार्यक्रम में हम जगह दे पाए। बंधन बैंक से शुरू करना चाहेंगे पिंटू कुमार जी के सवाल के साथ। पिंटू जी ने ले रखा है ये 205 के भाव पर और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें एवरेज करें या नहीं, ये बता दीजिए उनको। तो पिंटू जी के लिए क्या एक दो क्वार्टर, 2-3 क्वार्टर से मतलब नतीजे अच्छे आ रहे थे, इस बार के रिजल्ट्स भी ठीक थे लेकिन कमेंट्री खराब रही, उसके बाद जो टूटा है। क्या करना चाहिए? इन्होंने 200 के ऊपर की खरीद है, एवरेज करना चाह रहे हैं, करें या छोड़ दें? विपुल जी, बिल्कुल एवरेज नहीं करना है अभी, क्योंकि ट्रेंड डाउन है और बड़े गैप के साथ ओपनिंग हुई थी जिस दिन इसके मार्केट के बाद रिजल्ट्स आए थे और नेक्स्ट डे ये 10% नीचे खुला था। तो इसका जो रेजिस्टेंस है 185 188 के बीच में है, तो उछाल पे एग्जिट करना चाहिए। 185 188 भी मिलता है तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना है 163 के आसपास लगा के रखें। एवरेजिंग की सलाह नहीं है, उछाल में निकल जाने की सलाह रहेगी। ट्रेंड नेगेटिव है विपुल जी, तो इसमें बने रहने की सलाह नहीं। इसमें से निकल जाइए सर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है सर को, तो थोड़ा से के लिए मतलब जो है अभी के लिए निकलना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। एवरेजिंग करने की गलती अभी यहाँ ना करें। सर जरा लेकर के आइए, एकदम से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक साइड के अंदर। जरा एक नज़र डालिए, 4.5% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है, 456 का लेवल पहुँचता हुआ। क्या जिनके पास जो लोग होल्ड कर रहे हैं एक साइड को, क्या करना चाहिए सर उन्हें? और जो लोग लेना चाह रहे हैं, क्या इस बाउंस बैक में कोशिश करनी चाहिए या अभी छोड़ देना चाहिए? क्या व्यू रहेगा एक साइड को लेकर 455 का लेवल सर? विपुल जी, आज रिजल्ट से मुझे डाउट है, आज रिजल्ट थे इसके, शायद एक बार हाँ, चेक रिजल्ट करना है सर, पड़ेगा। जी जी जी। उसी का शायद इम्पैक्ट आ रहा है। और आज हमने मॉर्निंग में इसको रिकमेंड किया था विपुल जी, इसके टारगेट 449 के थे, वो आ चुके हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, काफी अच्छा ये स्टॉक नजर आ रहा है। और स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको 440 या 438 के आसपास लगा सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की सलाह, थोड़ा करेक्शन पे करें विपुल जी, शायद रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा आज है या किस चीज का इम्पैक्ट है। पर मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है। जिनके पास है 438 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। चलिए, ये बात है, यहाँ पर 438 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करके जा सकते हैं। नई एंट्री के लिए अभी थोड़ा सा ठहर जाइए, एक बार देख लेते हैं किस चीज़ का असर देखने को मिल रहा है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी, अब 458 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो अच्छा मोमेंटम एक साइड के अंदर बनता हुआ। जिनके पास है वो होल्ड करके अभी रखें, ये सलाह है। और अगर यहाँ पे कोई और रिकमेंडेशन होगी सर की थोड़ी देर में, अगर कुछ पता चलता है तो इस पर थोड़े से आगे भी बात कर लेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी अगले दर्शक की लेते हैं। एक हमारे दर्शक है गौरव त्यागी जी। गौरव त्यागी जी कह रहे हैं, विपुल सर नमस्ते। नमस्कार आपको भी। और कह रहे हैं कि सर टाटा स्टील इन्होंने लेकर के रखा है 209 पे और BL 410 पे, 250 शेयर हैं। होल्ड कर सकता हूँ 1 साल तक? होल्ड तो कर सकते हैं सर ये, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि टाटा स्टील हो या सेल हो, ये दोनों 200 के ऊपर जब पहुँचने के बाद से हल्के हो गए। अभी क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है सर होल्ड करने की या फिर नई खरीदारी करने की? भाई साहब तो 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, और BL तो अब काफ़ी लंबे समय तक रेंज में रहने के बाद अब 400 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए क्या करें, टाटा स्टील और BL दोनों पे आपकी राय सर? विपुल जी, टाटा स्टील की जहां तक बात है, डेफिनेटली अगर ये ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ओवरऑल चार्ट अभी भी ठीक ठाक है, नो डाउट छोटा करेक्शन जरूर देखने को मिला है। मेटल्स में थोड़ा मेल डाउन हुआ है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, पर टाटा स्टील में एग्जिट की सलाह नहीं है। नीचे मिलता है तो आपको ऐड भी करना चाहिए। BL जरूर एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है, थोड़े मार्जिन पे इफेक्ट था, पर रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी गिरावट BL में नजर आई है। पर कहीं ना कहीं हमने एक व्यू बनाया है 370-80 के पास इसको लेने का, तो उसी के आसपास BL चल रहा है, तो यहाँ पे लेने की सलाह रहेगी। अगर आप ऐड कर सकते हैं तो BL को करंट लेवल पे ऐड करके चल सकते हैं, मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स है। और वैसे भी लॉन्ग टर्म व्यू हमारा पॉजिटिव है। तो टाटा स्टील में विपुल जी अगर ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और BL भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहें, ये काफी अच्छे लेवल्स है। 375 380 के बीच में BL को भी बाय करके चल सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इस बीच जरा हमारे साथ मुकेश जी हैं कोटा से, राजस्थान से। मुकेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं मुकेश जी आप? सर हम स्वस्थ है सर, और आप सब स्वस्थ है सर? बस सर आप लोगों की दुआएं हैं सर, पूरी तरह स्वस्थ हैं और आपकी सेवा में हाजिर हैं। और बताइए कोटा में इस समय क्या माहौल चल रहा है सर? मौसम कैसा है अभी? सर मौसम अच्छा है, कल तो बरसात हुई थी और आज थोड़ा गर्मी ज्यादा है, तो हो अब सकता तो है आज ही बरसात के बाद तूफानी उमस बरसे। ज़्यादा हो जा रही है, ये बड़ी समस्या हो जा रही है। बताइए कैसे याद किया सर, क्या सवाल है आपका? सर JMR एयरपोर्ट पर वो अम्बाला मैम के कॉल थी, तो 101 के रेट पे शेयर लिए थे, तो सर 101? वो अभी हाँ 101 पे लिया हुआ है, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे?
तो जब तक बता दे ठीक है सर। भाई, अभी हाँ साइडवेज नहीं जाए। जी 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 बिल्कुल। अभी जो है राय हम आपके अरुण सर से दिलवाते हैं। 101 पे लिया है आपने, 105 का भाव देखने को मिल रहा है, 3-4 रुपए आपके बन रहे हैं, लेकिन अब ये फिर से जो है एक दायरे में फंस गया है सर। जब बिजनेस अपडेट आई थी इसकी तो ये मजबूती के साथ 100 के ऊपर निकला था, फिर से ठंडा हो गया है सर 115 तक जा करके। अभी क्या करना चाहिए? भाई साहब ने 101 पर ले रखे हैं। देखिए विपुल जी 105 के आसपास है, ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बार ये स्टॉक 95 से 94 तक के लेवल्स आ सकते हैं, चूंकि आज एक 100 डे मूविंग एवरेज टूटा है और वॉल्यूम्स के साथ नीचे आया है, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस एक बार आपको डबल डिजिट एटलीस्ट 98 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो एक बार का एग्जिट कर दें, जो भी 3-4 रुपए आपको छोटा प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल रहे हैं, तो एक बार का निकल जाए। 100 या 98 के आसपास मिलता है तो फिर री एंट्री करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार 98 तक के लेवल दिखा सकता है। सर एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए, है ना। ये थोड़ा सा अभी मतलब प्रेशर यहाँ पर बढ़ सकता है सर, कह रहे हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो है ये राय है आपके लिए कि आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3-4 रुपए आपके लिए बन रहे हैं, दोबारा मौके मिलेंगे कहीं पर भी। आज भी हम पूछेंगे अभी अरुण सर से कि अगर वहाँ पे कहीं पर भी कोई अगर मौका हो तो क्या ख़रीदा जा सकता है, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे आगे चल करके। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर बात आपकी बिल्कुल सही थी, नतीजे ही आए हैं सर एक साइड के, और नतीजे इसको भी हम खबरों के खेल में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए जो अपडेट है वो एक मोटी मोटी दे देते हैं। प्रॉफिट जो है सर 28% बढ़ करके 351 करोड़ रुपए रहा है, 275 करोड़ पिछले साल था, और रेवेन्यू में भी करीब करीब 18% की ग्रोथ रही है। एबिटा 15.5% बढ़ा है। मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 11.5 से घटे हैं, और ये 11.2 रहे हैं, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये स्थिति है सर एक्साइड को लेकर के। आप कह रहे थे आज आपकी रिकमेंडेशन भी रही है, तो आप अभी अपने क्लाइंट्स को क्या बोल रहे हैं सर, प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी वेट करें? बिल्कुल विपुल जी, प्रॉफिट बुक करने की सलाह रही है, जैसे टारगेट आ जाता है निकल जाने की सलाह है। एक प्लेटफॉर्म पे रिकमेंडेशन दी थी और क्लाइंट्स को भी दे रखी है। तो लॉन्ग टर्म में विपुल जी मेरी एग्जिट की सलाह नहीं है, शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन थी जिसका टारगेट 448 से 450 के पास था। तो शॉर्ट टर्म में जिन्होंने लिया एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जिनके पास कोर पोर्टफोलियो में है जो लॉन्ग टर्म अभी भी होल्ड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे हिकअप्स के बाद वापस स्टॉक ऊपर जा सकता है। पर जिनकी पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए थी या फिर रिजल्ट्स को देख के अगर किसी ने बनाई है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सेल ऑन न्यूज़ वाली स्ट्रेटजी अपनाइए, खबर आ गई है तो चाहे तो जिन लोगों को अच्छा मुनाफा मिल रहा हो, पुरानी पोजीशन हो, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। आगे फिर देखा जाएगा कहाँ पे मौके बन रहे हैं, इस पर आगे जो है डिटेल में बातचीत कर ली जाएगी। ये बात यहाँ पर है। प्रवीण गुप्ता जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं विपुल जी, अरुण मंत्री जी, सावन की बहुत बहुत बधाई। हाँ ये मिस हो गया, आप सभी दर्शकों को भी सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मानसून बेहतर रहे, हमारी इकॉनमी के लिए भी अच्छा रहेगा, हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बधाई के लिए। और कह रहे हैं TCS लिए हैं सर 2300 के भाव में, 25 स्टॉक हैं, और 6 स्टॉक 2100 में है। अच्छा 6 शेयर इनके पास 2100 में है, और एवरेज 2300 की है। मार्गदर्शन करें कब तक बने रहें? तो सर इनको 150 रुपये पर शेयर यहाँ पर बन रहे हैं, एवरेज इनकी 2300 की है। 6 शेयर इनके पास 2300 के भाव पर, 2100 के भाव पर है। सवाल अब ये बनता है कि क्या प्रॉफिट TCS में बुक करना चाहिए या नहीं। दूसरा, IT की जो रैली है सर, इसको किस तरीके से प्ले किया जाए? क्या IT में अभी भी कहीं पे नई खरीदारी की कोई रणनीति, क्योंकि बहुत लोग दूसरों को देख करके या तेजी को देख करके अगर एंट्री करना चाह रहे हैं, तो रैली पूरी हो गई है या अभी दम बाकी है? आपके फेवरेट कोई काउंटर हो तो? देखिए विपुल जी, एक कॉन्ट्रा रैली जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है कि जिस हिसाब से ग्लोबली चिप्स और AI वाले स्टॉक्स में गिरावट आई है, इस वजह से इंडियन IT स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम बना है। क्योंकि इंडियन IT स्टॉक्स इसीलिए गिरे थे क्योंकि जो पैसा जो जाने की बात हो रही थी वो कोरियन, जापानीज, चाइनीज मार्केट में, ताइवान के मार्केट में जाने की बात हो रही थी, पर क्लियरली वहां पे अब 30-40% करेक्शन कोरिया के मार्केट में आया है। तो थोड़ा पैसा वापस जो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या फिर ट्रेडिशनल इंडियन IT कंपनीज में आने की बात हो रही थी, इस वजह से मोमेंटम इंडियन IT कंपनीज में बना है। सेकंड, रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, HCL टेक के रिजल्ट्स तो काफी अच्छे थे, TCS के रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, तो उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। कोफोर्स के रिजल्ट एक्सेलेंट थे, तो कोफोर्स में वैसा ही मोमेंटम देखने को मिला। तो कहना है कि कॉन्ट्रा रैली प्ले हुई है विपुल जी, पर व्यू क्लियर है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए नीचे में बाई किया है,
उनको एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 दिन से रैली हो रही है। तो शॉर्ट टर्म पोजीशंस अगर किसी ने ली है, चाहे वो टीसीएस की बात करें, इंफोसिस की बात करें, एचसीएल टेक की बात करें, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया, शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है हफ्ते 10 दिन के लिए, उनको एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि वापस एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन छोटा मोटा आईटी स्टॉक्स में आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी विपुल जी। पर जिन्होंने कोर पोर्टफोलियो के लिए लिया है, 6 महीने 1 साल के लिए लिया है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। एपिसोड मोमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का रह सकता है, पर आईटी स्टॉक्स ने एक शॉर्ट टर्म या कह सकते हैं मीडियम टर्म बॉटम बनाया है। तो आईटी स्टॉक्स में मुझे नहीं लग रहा कोई तेज गिरावट अभी यहां से लेवल से आएगी, पर शॉर्ट टर्म हिकअप्स या शॉर्ट टर्म डाउन छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जिसने बाय किया विपुल जी, उनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जो होल्ड करना चाहते हैं, उनमें अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये बात है यहाँ पर। अभी नया खरीदने के लिए कुछ है कि या फिर अभी थोड़ा सा रुक जाए अभी? तो ये पूरे 3 ही मेरे फेवरेट स्टॉक है, लेकिन तीनों चल चुके हैं। वही डर लग रहा था जी। कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एचसीएल टेक के तीनों ही मुझे पसंद है। टीसीएस भी मुझे पसंद है विपुल जी, पर इतनी चलने के बाद हिम्मत नहीं हो रही वापस इस लेवल पर रिकमेंड करने की। पर जब भी करेक्शन आएगा विपुल जी, जरूर इनमें से किसी भी स्टॉक को रिकमेंड करेंगे। ठीक है सर, ये बात है यहाँ पर। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, रैली आ गई है, कहीं करेक्शन आ गया तो आप लोग जो है थोड़ा सा फंस सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं हमारे अगले दर्शक की। और ये प्रश्न जो है हमारे दर्शक ने भेजा है, अब इस पर क्या ही बात की जाए। मोहम्मद रजा साहब का सवाल है इरिडा को लेकर के। इरिडा पे हम लोगों ने इतनी बात कर ली है अरुण सर के साथ कि क्या ही बोला जाए। अरुण सर मतलब ये ऐसे टाइम करेक्शन में गया है कि क्या ही बताया जाए। अब क्या टिप्पणी रहेगी सर? भाई साहब ने 160 के ऊपर की खरीद है, तो इनके लिए तो अभी काफ़ी दूर है दिल्ली। कोई टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए विपुल जी, एक ही चीज हम रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे पता है काफी लोगों की पोजीशन है, इनफैक्ट हमारे कुछ क्लाइंट्स की पोजीशन जरूर इसमें है, पर हमने यही कहा है कि टेक्निकल लेवल्स फॉलो करने से ज्यादा 1-2 रिजल्ट्स का वेट करें। क्योंकि 160 तो इमीडिएट तौर पर आना नहीं है फिलहाल, ऐसे कोई ट्रिगर भी नहीं है, चार्ट में भी नहीं है विपुल जी। साथ ही साथ ऐसे कोई वॉल्यूम्स या कोई ट्रिगर मार्केट में नजर नहीं आ रहे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करें। इस क्वार्टर के अर्निंग्स मेरे ख्याल से अभी आए नहीं है, मैंने ट्रैक नहीं किया, अगर आए तो मेरे ख्याल से नहीं आया। अगर क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छा आता है एक क्वार्टर, तो वहां पे ऐड ऑन करें या एवरेज करें। तो फिलहाल मुझे लग रहा है जैसा अपने पोर्टफोलियो में आपने बना के रखा है वैसा रखिए। कोई बड़ा मोमेंटम या बड़ा कोई ब्रेकडाउन के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। पर जब भी कुछ ट्रिगर आता है या कुछ गवर्नमेंट्स के तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं जिस वजह से प्राइस एक्शन अगर बनता है, तब कुछ एक्शन लेंगे। तो फिलहाल कोई एक्शन इरिडा में लेने की सलाह नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में बना रखा है तो वैसा ही होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, इस बीच 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, थोड़ा सा हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहिए। जितने ज़्यादा लोगों को आप इस कार्यक्रम की पहुंच बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने में हमारी मदद करें। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, लिंक को शेयर करें। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स के साथ जहाँ हो सके उसको लिंक को शेयर करें। ये रिक्वेस्ट रहेगी। लेकिन इस बीच